हमारा ड्रेसिंग बताता है कि हम हमारे काम में कितने सीरियस हैं। हेलो फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग की एबीसीडी में आज हम देखेंगे जी यानी कि गेट योर ड्रेस कोड। डॉक्टर जूडिथ करके फेरेल डिकिंसन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर थे। उन्होंने 1000 कंपनियों में अलग अलग कैंडिडेट्स के 2 सेट में रिज्यूम भेजे। उनमें से एक सेट में रिज्यूम में जो फोटोग्राफ्स रखा हुआ था वो कैंडिडेट के कॉलेज काल का दरमियान कैजुअल फोटो था, और वही सेम कैंडिडेट के दूसरे सेट में उन्होंने प्रोफेशनल वियर में, प्रोफेशनल अटायर में उनका फोटो रखा था। अब बारी थी कंपनियों की वो रिज्यूम चेक करने की और उनको जॉब ऑफर करने की। हालांकि दोनों रिज्यूम, जो अलग अलग रिज्यूम के सेट थे, वो एक ही कैंडिडेट थे, पर रिजल्ट आया तब पता चला जो रिज्यूम में फॉर्मल की जगह जो कैजुअल ड्रेस वाले फोटो रखे थे उन लोगों की सैलरी उन्होंने कम दी थी, और जिन रिज्यूम में वही कैंडिडेट के फोटो प्रोफेशनल अटायर में थी उनकी सैलरी कैजुअल वाले ड्रेस से 8 से 20% ज़्यादा थी। यह है पावर ऑफ ड्रेसिंग। फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि जब हम दिवाली के वक्त, फेस्टिवल के वक्त जब नई ड्रेस, नए कपड़े पहनते हैं तब अलग सी एनर्जी का संचार हम में होता है, सही ना? यही है ड्रेसिंग का पावर, यही है ड्रेसिंग का इम्पोर्टेंस। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इवेंट में, जो आने वाली इवेंट है, प्रोग्राम में कैसी ड्रेस करनी है, कैसा ड्रेसिंग रखना है। वो बहुत ही निर्भर होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि वक्ता कितना अपने काम में, अपने प्रोग्राम में, अपने कंटेंट में कितना सीरियस है। हमारी स्पीच तो हम जब स्टेज पर आते तब शुरू होती है, पर हमारा ड्रेसिंग तो जब हम इवेंट हॉल में पैर रखते हैं तब से लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जब किसी भी दुकानदार अपने अंदर कोई साधारण व्यक्ति आता है तब उनका प्रतिभाव, और कोई व्यक्ति सूट बूट में आता है तब वो बोलता है आइए भाई आइए, वो उनको रिस्पेक्ट देता है। डिफरेंस कहाँ पर है? सिर्फ पहनावे में सामने वाले व्यक्ति का प्रतिभाव बदल जाता है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी ड्रेसिंग की बात करते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए ड्रेसिंग सेंस हम ध्यान में रखते हैं, तब 3 C हमें ध्यान में रखने हैं। उनमें से पहला C है कल्चर। हम कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं तब कौन सा कल्चर वहाँ पर है, वो सिटी, शहर का कल्चर कौन सा है। बोला जाता है ना, जैसा देश वैसा वेश। सामने वाले लोग किस प्रकार की विचारधारा से है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी संस्कृति है, वैसे ही ड्रेस की झलक हमारे पहनावे में होनी चाहिए। अगर किसी शादी का फंक्शन है तो हम तड़क भड़क कपड़े पहन सकते हैं। किसी व्यापारियों से मिलना है तो हम बिजनेस वेयर में आ सकते हैं। कई बार कोई संगीत में जाना है तो हम डिजाइनर कुर्ता पायजामा पहन सकते हैं, और कोई धार्मिक फंक्शन या शोक सभा में जाना है तो हम सिंपल वाइट एंड वाइट कुर्ता हम पहन सकते हैं। ये ड्रेसिंग हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आप ही समझो, गांव में कोई प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और आप टाई शूट वूट में आप जा रहे तो कैसा लगेगा, और व्यापारी के सामने आप धोती पायजामा पहन के आप चले जाएंगे तो कैसा लगेगा? नहीं सूट होगा। हमारा ड्रेसिंग हमारी स्पीच के अनुसार, हमारे कंटेंट के अनुसार, साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ऑडियंस के अनुसार होना चाहिए। दूसरा C है कलर। हाँ, कई बार हम ऐसे कलर्स पहनते हैं कि जो हमारी स्किन टोन से मैच नहीं करते हैं, तो वैसे कलर भी हमें नहीं पहनने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स में जो कलर सूट होते हैं वो कोई सोशल फंक्शन में नहीं होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, और साथ में वो खास ध्यान रखना है कि क्या वो कलर्स हमारी स्किन टोन पर, हमारी पर्सनैलिटी पर मैच होता है। अगर नहीं होता है तो हमें वो ट्राई नहीं करना है। और तीसरा C आता है कंफर्ट। हम जैसे हमारी स्पीच का रिहर्सल करते हैं वैसे ही हमें हमारे पहनावे, ड्रेसिंग का भी रिहर्सल करना चाहिए। कई बार पता चलता है कि जब हम इवेंट के लिए जा रहे हैं उसके 1 घंटे पहले बटन नहीं होता है, कई जगह से फटा हुआ आता है। वो हमें ध्यान रखना है कि क्या वो ड्रेस कंफर्टेबल है। तो अगर यस, देन गो फॉर इट। फ्रेंड्स, जितना इम्पोर्टेंस हमारे ड्रेस का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारी एक्सेसरीज का है। पर्स, वॉलेट, शूज़, बेल्ट,
हमें ध्यान रखना है हमारा बेल्ट और हमारा शूज़ वो दोनों मैचिंग कलर में हो तो सबसे बढ़िया। लेडीज़ के लिए हमें ध्यान में रखना है कि जब आप स्टेज पर जाए तो साथ में पर्स और रुमाल लेकर ना जाए। साथ में वो ध्यान रखना है कि जो आपके जो बाल है वो बंधे हुए हैं तो है ना, अगर नहीं बंधे हुए हैं तो ध्यान रखना ऑडियंस का ध्यान भंग हो सकता है आपके बाल के लिए, इसलिए आपको बालों को सही ढंग से रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेल के लिए हमें ध्यान रखना है कि क्या आपने जेब में कुछ ऐसी भारी चीज़ तो नहीं रखी है ना कि वो आपको अपने प्रोग्राम, आपके कंटेंट को डिलीवर करने के लिए डिस्टर्ब करे, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। और क्या आपने जो शर्ट पहनी है वो आप हाथ ऊपर करते हो तो आपका इन खराब तो नहीं होता है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने आज 3 C देखे, उनमें से पहला C था कल्चर, दूसरा C था कलर और तीसरा C था कंफर्ट। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। ड्रेसिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी। नागालैंड का हॉर्नबिल त्यौहार हो या मंगोलिया का कोई फेस्टिवल, कुंभ मेला हो या आर्मी के साथ कुछ मिलना जुलना हो, हमारे मोदी जी का ड्रेसिंग वो जहाँ पर जिन स्टेट में जाते वैसा हो जाता है। हमें भी हमारी स्पीच के दौरान ये ध्यान रखना है। अगर हमारा पहनावा बराबर तो समझो आधी बाजी तो हम जीत ही गए। फ्रेंड्स, ड्रेसिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं। हमें याद रखना है, अब एक्सप्रेस करना है आसान। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें भी ये स्किल सिखाने के लिए शेयर कर सकते हो। अपने कंपनी, स्टाफ, फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब एक्सप्रेस करना है आसान, क्योंकि यूथ एक्सप्रेस है आपके साथ। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें।